Hello dear student, this is Vijay Singh and you are again welcome in your YouTube channel The Study with Chemistry। आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन चैप्टर के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब तक सोल्यूशन के 12 लेक्चर हो चुके हैं। ये सोल्यूशन के जो लेक्चर नंबर 13 है। ओके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते हैं और डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, आज इस पर हम कंसिडर करते हैं। तो हमेशा कहते हैं जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो अपने कंटेंट को हम पहले इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कंटेंट के बेसिस पे ही टॉपिक डिसाइड हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते हैं और उसके साथ ही वन टॉप का उसका रिलेशन क्या है, और हम देखेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं और उसके साथ वन टॉप का क्या रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होते हैं, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जब ये डिसोसिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है। डिसोसिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड एक लार्ज कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम किसी ब्रेक स्मॉल एक सिमेट्रिकल पार्ट में कट कर दें तो उसका जो एक पीस बचेगा उसी का डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सपोज करते हैं कि इनिशियल में कोई कंपाउंड, जैसे कि हमने कोई एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लिया, एक रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले केस आएंगे तब उसका इसमें से हम ब्रेक करेंगे। सपोज करें 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 100 पैसों के एक सिक्के हैं। ठीक है, तो उसके इच पार्ट को जब हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट बनेंगे, n पार्ट बनेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले केस में n की ये वैल्यू होती है, यानी कि ये सारा इक्वल किससे होगा, n पार्टिकल के इक्वल हुआ, यानी कि एक पार्टिकल की वैल्यू मान लेते हैं अल्फा है, तो कितने पार्टिकल बनेंगे, n पार्टिकल बनेंगे। उसी तरीके से तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर प्रोडक्ट टर्म किसके इक्वल हो जाएंगे, n पार्टिकल के, यानी कि n अल्फा। ओके, तो इनिशियली में हमने लिया था 1 मोल, तो इनिशियली में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता, प्रोडक्ट फॉर्म करता है एट इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा। यही जितना अल्फा मोल इधर डिसोसिएट करे वही अल्फा मोल तो इधर फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, जो कि 11th क्लास में हमने पढ़ रखा था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, देखिए ये मोल काउंट करेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस ये मोल यानी n प्लस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई 1, क्योंकि ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ही तो एक तरीके का i होता है, वन ऑफ फैक्टर होता है। तो i इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाई 1। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा की वैल्यू निकल के आती है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस पे बेस हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस के। डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाले केस में बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन केस में हम ये देखते हैं कि पहले तो इसको समझ लेते हैं टॉपिक है क्या। तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एसोसिएट आर कंबाइंड टुगेदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही साइज के होंगे, जब आपस में कंबाइन करके कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स बना लेंगे तो इसे कहते हैं एसोसिएशन केस। यानी कि n पार्टिकल जैसे कि एक पैसे जोड़ के 1 रुपए बना लेते हैं। ठीक है, 100 पैसे बन गए, 100 पैसे यानी 1 रुपए, तो उसे कहते हैं एसोसिएशन होना, यानी कि कंबाइन होना। तो एसोसिएशन जो एसोसिएशन होता है कंबाइनिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच एसोसिएट आर कंबाइंड टुगेदर रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये सारे मिलके एक तरीके का एक बिगर मॉलिक्यूल्स बना देंगे, तो यही कहलाएंगे एसोसिएशन। ओके, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, यानी कि जो एसोसिएशन वाले केस होती है अल्फा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ द रिएक्टेंट एसोसिएशन, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट इनिशियली। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा, उसे हम एक एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वाले केस में क्या होगा, इफ n molecules of a substance A associated
टू फॉर्म एन अल्फा एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन ही होगा, दोनों टर्म एक ही जैसे होते हैं तो कभी कभी आ जाते हैं वो, ठीक है। तो इसका एसोसिएशन केस में आ रहा है तो यानी कि एन अल्फा होगा, एन अल्फा मालिक्यूल्स है क्योंकि छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक लार्ज मालिक्यूल बना रहे हैं ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे एन अल्फा होंगे, ठीक है। तो इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 पे एन अल्फा मालिक्यूल थे, तो प्रोडक्ट साइड में ए एन बनाएंगे, ठीक है, ओके। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा बाई एन, ठीक। तो एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल्स हो जाएंगे हमारे बेसिकली, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके लिए, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि इसके टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स जो होने इसके हो जाएंगे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 1 अल्फा बाई एन, क्योंकि 1 माइनस अल्फा ये हो गया और ये दिस वैल्यू ये, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है, तो ये वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आई की इक्वल हो जाती है, यानी आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एन माइनस अल्फा, ओके। तो यही एक केस है जिसे रिकॉल करना है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले केस और एसोसिएशन के केस को आपको उसे रिकॉल रखना है, ओके। तो वांट ऑफ फैक्टर की यहाँ दो वैल्यू निकल के आती है, यानी कि अगर वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस हो तो ग्रेटर देन 1 केस होगा और एसोसिएशन का केस हो तो लेस देन 1 होगा, ये पॉइंट आपको रिकॉल रखना है, ठीक है। तो इस पे बेस में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर when 10 gram of compound is added to 250 gram of water, k की वैल्यू एंड kf की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें क्या, सबसे पहले हमें इसका जो अमाउंट दिया गया है ये रख लेंगे कितना है, ठीक है। और इसका जो द मोलर मास और साथ ही साथ ये जो कंपाउंड है ये है 2-chloro-butanoic एसिड, इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 122.5 ग्राम पर मोल एंड इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि मोल्स इक्वल टू होते हैं मोलर वेट इन ग्राम अपन मोलर मास, इसका वेट इन ग्राम है, यानी कि ये वैल्यू दिया डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू इक्वल 10 ग्राम अपन मोलर मास, जो कि यहाँ डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई क्या 0.081 मोल्स आ गया। और मोलरिटी सोल्यूशन निकाले, मोलरिटी इक्वल टू होती है, हमने पहले पढ़ा है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब इसको अगर हम इस तरीके से लेते 1,000 ढाल लेती है तो यह जो है यह मोल्स हो गया, ओके। और ये जो सॉल्वेंट 250 ग्राम ऑफ वाटर है इसको हमने 1000 डिवाइड कर दिया तो इस फॉर्मेट में आ गया। तो लेकिन इसे हम इसी फॉर्मेट के ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ जाती है 0.3265 मोलर, ओके। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। तो द कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और सी इनिशियल कंडीशन है। तो इस तरीके से इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो सपोज करें ये जो इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट आता है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लीजिए रिएक्शन ऐसा होगा, इस फॉर्मेट में रिएक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं क्या, बेसिकली K इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू यानी कि C अल्फा इनटू C अल्फा बाई C इनटू 1 माइनस अल्फा, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये C कैंसिल होता है तो ये बच जाता है क्या C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, यानी कि यहाँ ये वैल्यू लिखी गई है C अल्फा, ठीक, अल्फा स्क्वायर, ओके। वेयर अल्फा इज अ वेरी वेरी लेस क्वांटिटी है, तो यानी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक, ओके। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, यानी K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ओके। तो अल्फा इक्वल टू वैल्यू रिप्लेस क्या करेंगे हम, अल्फा इक्वल टू K बाई C, ओके। अब तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू की यहाँ लेकर के हम करेंगे क्या बाई 1/2 कर देंगे, ठीक।
तो ये सारी वैल्यू जो कैलकुलेट किया उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.065। ओके, तो कैलकुलेटिंग द वांट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि देखिए 1 माइनस अल्फा तो इसकी क्वांटिटी थी, अब ये इसमें ब्रेक हो रहा है, तो एक अल्फा इसका एक अल्फा इसका, तो सारा सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 0.065 यानी कि 1.065। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल टू आई वाटर फैक्टर के एफ इंटू एम। सभी वैल्यू को रखे पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.647 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक कंप्लीट किया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।